ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका अपने चैनल शाश्वत वेदांता पे। आज हम बात करेंगे परम पुण्यदायक तिथि मोहिनी एकादशी की। वैशाख मास में पड़ने वाली ये तिथि परम पावन है। इस दिन श्री हरि ने मोहिनी अवतार लिया था और देवताओं को अमृत पान करवाया था। इस तिथि का महात्म्य शब्दों में वर्णित नहीं हो सकता। एकादशी व्रत सभी को रखना चाहिए, चाहे वे गृहस्थ हों चाहे वे सन्यासी हों। वैशाख मास में पड़ने वाली एकादशी का महात्म्य कार्तिक मास के तुल्य है। इस एकादशी के बारे में बहुत प्रसिद्ध है। जिसे भी कोई दुख सताता हो या जो मोह में ज़्यादा बंधन महसूस करता हो या ज़्यादा मोहित रहता हो, उसे इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत से हमारे पुराने सभी पाप भस्म हो जाते हैं और मोह के बंधनों से भी हमें छुटकारा मिलता है और हम शाश्वत सत्य को जान पाते हैं और श्री हरि की कृपा प्राप्त करते हैं। इस व्रत को करने का विधान इस प्रकार से है प्रिय मित्रों। दशमी के दिन से ही आपको केवल एक समय सात्विक भोजन करना है। मित्रों, सात्विक भोजन, उसमें आपको लहसुन प्याज इत्यादि का सेवन नहीं करना है। और एकादशी के दिन आप एक समय फलाहार करें, परंतु जो भी आप फलाहारी भोजन करें उसका भोग अवश्य श्री विष्णु जी को लगाएं। केला इत्यादि फल, जितने भी आपके फल हैं, ऋतु फल हैं, वह आप प्रभु को अर्पित कर सकते हैं। तुलसी दल इस दिन आपने बिल्कुल भी नहीं तोड़ना है। इसके लिए दशमी तिथि या उससे पहले ही आप तुलसी दल तोड़ के रखें और श्री हरि को तुलसी दल को प्रसाद रूप में चढ़ाएं। इसके बारे में वर्णित है कि इस दिन श्री हरि की पूजा करने से और मोहिनी अवतार की कथा का वाचन करने से परम पुण्य की प्राप्ति होती है। इस विषय में कई पुरानी कथाएं हैं। स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर ने और श्री रामचंद्र जी ने भी इस एकादशी का व्रत किया था। इस एकादशी के पुण्य से बहुत से लोगों ने लाभ उठाया है। इसकी एक पुरानी कथा जो स्वयं श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताते हुए कही थी। एक बार भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने परम पूज्य गुरु जी से पूछा। वशिष्ठ जी ने उन्हें कहा कि हे श्री राम, तुम्हारा नाम परम पावन है, फिर भी लोकहित के लिए जो तुमने श्रेष्ठ प्रश्न किया है उसके तहत मैं कहता हूँ कि इस एकादशी का व्रत कितना फलदायी है और इससे तुम्हारे सारे दुख और वियोग दूर हो जाएंगे। इस एकादशी की कथा कुछ इस प्रकार से है। सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नगरी में धृतमान नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। उसके राज्य में सभी सुखी थे और यश कीर्ति की पताका लहरा रही थी। वहीं पर एक धनपाल नाम का व्यापारी अपने व्यापार करता था। वह परम विष्णु भक्त था। स्वयं प्रभु की कृपा उस पर थी। उसके 5 बेटे थे। उसमें से धृष्ट बुद्धि, जो उसका सबसे छोटा बेटा था, वह पाप कार्यों में संलग्न रहता था। ऐसा कोई पाप कार्य नहीं था जो उसने ना किया हो। उससे दुखी होकर पिता ने एक दिन उसे घर से निकाल दिया और वह दर दर भटकने लगा। फिर उसने चोरी इत्यादि शुरू कर दी और एक बार राजा के द्वारा दंडित हुआ। राजा ने उसे देश निकाला दे दिया। इस प्रकार वह वन में भटकने लगा और वन में भटकते भटकते वह बहेलिया बन गया और पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। एक दिन दैव योग से वह कौंडिल्य ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वहां पर जाके उसे लगा कि उसके द्वारा जितने भी पाप कार्य हुए हैं अब उनसे उसका मन भर चुका है, क्योंकि वह ऋषियों का प्रताप था या उस आश्रम की महिमा कह लीजिए। कौंडिल्य ऋषि ने उसे अपनी शरण में आया हुआ जानकर उसे एक महात्म्य बताया और कहा कि वैशाख मास चल रहा है, इस समय अगर तुम मोहिनी एकादशी का पूर्ण विधि से व्रत रखोगे तो तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। उसने ऋषि कहे अनुसार वैसे ही मोहिनी एकादशी का व्रत किया। उस परम पावन व्रत से वह समस्त पापों से छूट गया और अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। इस बार ये परम पावन तिथि 4 मई को है। कुछ लोगों का मत है कि 3 मई को एकादशी का व्रत करें या 4 मई को। तो 3 मई को जो एकादशी है वह वृद्धा एकादशी कहेगी, क्योंकि उसके साथ दशमी तिथि है। शास्त्रों में वर्णित है कि सदैव द्वादशी युक्त एकादशी ही करनी चाहिए। वह 4 मई को है और उसका पारण आप 5 मई को प्रातः 5:36 से 8:37 तक कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों, आशा है आपको यह महात्म्य अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।